फ्रेंड्स, पाई द एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी एक पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ड्राफ्टिंग कमेटी को हम प्रारूप समिति कहते हैं और इसमें जो इसके 7 मेंबर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के 7 मेंबर कौन थे? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले मेंबर जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं वो इसके चेयरमैन थे। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, अध्यक्ष जो है प्रारूप समिति का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। दूसरे हैं N. गोपालास्वामी अयंगर। तीसरे हैं अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। चौथे हैं डॉक्टर K.M. मुंशी। पाँचवें हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, तो ये 5 मेंबर ऐसे हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी जब बनाई गई थी तो इनमें 5 लोग को चुना गया। छठवें 7वें को हम देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जो 6वें में थे N. माधव राव, इन्होंने B.L. मित्तर को रिप्लेस किया था, उनके स्थान पर आए थे। सबसे पहले जो 6वें मेंबर थे वो B.L. मित्तर ही थे, पर उन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उनकी कुछ तबीयत खराब थी। उसके बाद हैं 7वें टी.टी. कृष्णमाचारी। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? D.P. खेतान को, क्योंकि D.P. खेतान जो थे उनकी 1948 में डेथ हो गई थी, तो टी.टी. कृष्णमाचारी ने इनको रिप्लेस किया था। तो ये 5 मेंबर जो हैं ये तो आपको याद रखने हैं। भीमराव अम्बेडकर, N. गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी एंड सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 6वें 7वें मेंबर जो हैं ये आपको याद रखने हैं। N. माधव राव, टी.टी. कृष्णमाचारी। ये कब आए? जब ये B.L. मित्तर एंड D.P. खेतान जब ये इनको रिप्लेस किया था तब ये आए। अब जब भी कभी पूछेगा कि आप ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? 7 थे। उसके चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? B.R. अम्बेडकर। और इनको भी याद रखना है, N. माधव राव, टी.टी. कृष्णमाचारी। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? N. माधव राव ने B.L. मित्तर को रिप्लेस किया और टी.टी. कृष्णमाचारी ने D.P. खेतान को रिप्लेस किया। अब हम इसके शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं। तो आप देखेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी, सबसे पहले जानिए ड्राफ्टिंग कमेटी जो प्रारूप समिति है उसका जो कमेटी कब बनी थी? तो ये बनी थी 29 अगस्त 1947 को। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बनाई है उसको ऐसी बनाई है मैंने शॉर्ट ट्रिक कि जितने भी जो 7 मेंबर हैं, 5 मेंबर तो आपने देखा वो फिक्स है, जो सभी सातों मेंबर हैं उनको आप, जब मैंने इसको हिंदी में लिखा है, उनके नाम को हिंदी लिखा है, तो आपको मिलेगा कि सभी के नाम में किसी न किसी भगवान का नाम जुड़ा है और ज़्यादातर नाम कृष्ण राम से जुड़ा है। तो आप देखिए शॉर्ट ट्रिक ऐसे हैं। पहले से भीमराव अम्बेडकर जी, तो इनका पूरा नाम है राम जी अम्बेडकर, तो आपको ऐसे रखना है कि राम जी अम्बेडकर, तो राम जी आए। दूसरे आप देखेंगे जब हैं N. गोपालास्वामी अयंगर, तो गोपाल भी आ गए। तीसरे हैं अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, कृष्ण भी आ गए। फोर्थ देखिए आप सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब आप जानते हैं मोहम्मद इस्लाम में, वहाँ इस्लाम में उनको मानते हैं, तो मोहम्मद भी आ गए। और K.M. मुंशी, डॉक्टर K.M. मुंशी का भी पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ये भी आ गए। तो आपने देखा कि ज़्यादातर नाम में राम जी का नाम है, गोपाल जी का नाम है, कृष्ण जी का नाम है, कन्हैयालाल जी का नाम है और मोहम्मद का नाम है। तो जब भी आपको
ऑप्शन में दिखेगा। तो आपको याद रखना चाहिए कि जितने भी कमेटी के मेंबर थे वो ज़्यादातर भगवान राम जी, कृष्ण जी और मतलब कृष्ण जी के जितने नाम हैं, कृष्ण, गोपाल, कन्हैया लाल, ये सब उसमें आते हैं। अब आप जानते हैं कि बी एल मित्तल है, जो बी एल मित्तल थे, इनको एन माधव राव ने रिप्लेस किया था। तो आपने देखा माधव भी आया। माधव आप जानते हैं श्री कृष्ण का भी एक और नाम था माधव, तो एन माधव राव ने रिप्लेस किया। इसी प्रकार डी.पी. खेतान है, इनको किसने रिप्लेस किया? टी.टी. कृष्णमाचारी। आपने देखा इसमें भी कृष्णा नाम आया। तो आप वो देखिए बी आर अम्बेडकर, राम जी अम्बेडकर, तो राम, गोपाल स्वामी, गोपाल, इसमें भी श्री कृष्ण के भगवान का जो नाम है वो सब आया है। डॉक्टर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण आया। डॉक्टर के मुंशी, देखिए कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, तो उसमें भी कन्हैया नाम आया। सैयद मोहम्मद सदुल्ला मोहम्मद आया, ये भी इस्लाम में इनको माना जाता है। एन माधव राव, माधव श्री कृष्ण का दूसरा नाम है माधव। फिर इसमें टी.टी. कृष्णमाचारी, ये भी हो गया। तो जितने भी थे वो सब किसी भगवान के नाम थे। आपको बस ऐसे ही याद रखना है। और बस ये याद रखिएगा कि डी.पी. जो है खेतान, डी.पी. खेतान ये, और एक बी एल मित्तर, ये दो लोग थे जिनको बाद में रिप्लेस किया एन माधव राव और टी.टी. कृष्णमाचारी। तो आपको ये भी याद रहेगा कि मित्तर को आप मित्र भी ले सकते हैं याद करने के लिए। बी एल मित्तर को मित्र और डी.पी. खेतान। तो आप ट्रिक भी ऐसे बना सकते हैं कि मेरे मित्रों ने सभी भगवान जिसमें राम जी, गोपाल, कृष्ण, मोहम्मद, इन सब के डी.पी. बनाई, डी.पी. खेतान। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा, और जो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में आए हैं उनको देखते हैं। ये कई बार रिपीटेड किए हैं और ये एग्जाम में हमेशा आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज पास्ड एंड अडॉप्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। ये आपको ध्यान रखना है कि ये कब अडॉप्ट और पास किया गया था। तो ये ध्यान रखिए, ये जो है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट एंड पास किया गया था। 26 नवंबर 1949, ये इसका ऑप्शन नंबर सी है। और संविधान हमारा लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था, जिस पर हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया मनाते हैं। तो आप ये हो गया 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पास हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा को जो सेटअप किया गया था, बनाया गया था, वो अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ, मतलब किस चीज़ को लेके बनाया गया था, किस आधार को ले गए। तो कैबिनेट मिशन 1946 में, आपको पता है कैबिनेट मिशन एक आया था 1946 में, उन्होंने ही इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा को बनाने का आधार दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हमारे देश का नेशनल एंथम जो है उसको अडॉप्ट किया गया। तो इससे कई क्वेश्चन हैं। नेशनल एंथम भी अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट किया गया और नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया। तो दोनों जो है 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये तो आपको पता है भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनको बनाया गया था। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर हैं, क्योंकि इससे 2-3 मिलते क्वेश्चन हैं जिसमें आप कंफ्यूज ना हो, आगे भी अभी आता है। अब है कि नेशनल फ्लैग है वो संविधान सभा ने कब अडॉप्ट किया था, तो आपको ये ध्यान रखना है, बी ऑप्शन में 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने हमारा नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया था। कब? 22 जुलाई 1947। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब फिर से जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के चेयरमैनशिप जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने की थी उसको कब अपॉइंट किया गया था, तो आपको ये मैंने बताया है 29 अगस्त 1947। आप पहले भी देख सकते हैं कि मैंने इसलिए अपनी ट्रिक में भी यहाँ लिखा है 29 अगस्त 1947। ये ध्यान रखिएगा, ये कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा है कि कब जो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपॉइंट किया गया था। 29 अगस्त 1947 को अपॉइंट किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा को संविधान बनाने में इंडिपेंडेंट भारत के लिए कितना टाइम लगा। ये ध्यान रखिएगा, 2 साल 11 महीना और 18 दिन, 2 years 11 months and 18 days, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसके ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी होगा, पर वो नहीं है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो थे पहले प्रेसिडेंट, जो असेंबली के जो पहले प्रेसिडेंट बने थे। इसको क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष और इंतरिम रूप से अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, सिर्फ 2 दिन के लिए ही ये बने थे। इसके बाद यदि कभी क्वेश्चन पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे या प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वही प्रेसिडेंट बने थे। यदि ऐसे पूछता है सिंपल कि कौन प्रेसिडेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब आप आते हैं, कई कमेटी जो बनी थी उसमें इम्पोर्टेंट कमेटी है उसको मैं बता देता हूँ, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो आप देखेंगे इसमें एक कमेटी है स्टीयरिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप देखेंगे स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप ये ध्यान रखें, स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक इसमें से और इम्पोर्टेंट पूछता है क्वेश्चन कि कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जीवी मावलंकर थे कमेटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा में जो फंक्शन करना था उसके कमेटी के अध्यक्ष को बनाया गया था जीवी मावलंकर जो थे ये पहले लोकसभा स्पीकर भी थे। ध्यान रखिएगा, जीवी मावलंकर जो थे ये पहले लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष थे और इनको ही कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। फिर एक आता है क्वेश्चन कि एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया का इसको अध्यक्ष किसको बनाया गया। एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ पर उनको अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो यहाँ पे रखिएगा डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले डिप्टी पीएम थे, उप प्रधानमंत्री एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर। तो इनको फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल का एडवाइजरी कमेटी का इनको चेयरमैन बनाया गया था। एक आता है कि फंडामेंटल राइट के सब कमेटी में के अध्यक्ष कौन बने थे। फंडामेंटल राइट के सब कमेटी के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी जो है प्रेसिडेंट थे। कब? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली उस समय
इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट JB कृपलानी थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे JB कृपलानी। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के स्पीकर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्परेरी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के अध्यक्ष से पूछेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पूछेगा तो भीमराव अम्बेडकर थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैं इसमें आपको उसके आंसर बताता हूँ। हु इंट्रोड्यूस्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसके भी आंसर हैं जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था। जवाहरलाल नेहरू ने ही हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसको जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था, ये इसका आंसर है। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, यही पूछता है। तो आपको ये देख रखना कि दिल्ली में सबसे पहले इसका हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन दिल्ली में हुआ था। फिर देखिए यही पर पूछता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का कौन था? तो अभी मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है कम से कम 2, 3, 4, 5 बार पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आइडिया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये थे एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय थे। एम.एन. रॉय। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आइडिया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये थे एम.एन. रॉय, ये आप ध्यान रखिएगा। कौन थे? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय जो थे इन्होंने 1934 में ही कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आइडिया दिया था और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेहरू जी एक्ट 1935 में आप जानते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था 1935, ये 1935 में ही नेहरू जी ने इसको आगे लेके गए थे। तो एम.एन. रॉय जो थे फर्स्ट पर्सन थे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि DPSP डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है किस कंट्री से लिया गया? तो आपको पता होना चाहिए ये आयरलैंड से लिया गया था। किससे लिया गया था? आयरलैंड से। आप ये चीज़ को नोट करते जाइए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इन क्वेश्चन को बनाया है तो समझ लीजिए कई बार आया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हुआ द हेड ऑफ स्टीयरिंग कमेटी। अभी मैंने बताया स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, यहाँ मैंने बताया स्टीयरिंग कमेटी कौन थे हेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। विच एक्ट एक्टेड एज ए ब्लू प्रिंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी मैंने बताया है कि 1935 में ही जो था 1935 में ही एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट बना था। तो 1935 में जो इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया था उसके 1935 में ही इसको ब्लूप्रिंट बनाया था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये क्या थे? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे। कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। और ये हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी हैं। पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ज़्यादा जानिए, जो जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट PM हैं, जानता है सब लोग।
26 जनवरी की जो डेट है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, ये 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ? क्योंकि नेहरू जी ने ही 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसीलिए इसी डेट को हम संविधान की लिए, मतलब अपने देश के पहले संविधान के लिए हमने इस डेट को चुना था। फिर आता है एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कि JB कृपलानी जो थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। कब? आज़ादी के समय 1947 में। इनकी वाइफ हैं सुचेता कृपलानी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वाइफ में सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी जो थी, ये जो हैं फर्स्ट CM थी एज ए वूमेन। किसकी? यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको ये सब बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलिटी से ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे आएंगे उसके बारे में बताऊंगा, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करिए और ज़रूर से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपको कोई लगता है कोई बात हमारे वीडियो में गलत बोली जा रही है तो कमेंट करके हमें राय दीजिए, ताकि हम उस चीज़ को ठीक कर सकें। ठीक है, चलिए, जय हिंद।